वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। हम लोग मॉलिक्यूलर बायो की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम वीक में एक बार या दो बार मॉलिक्यूलर बायो पढ़ेंगे। बाकी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ आपका साइड बाय साइड चल ही रहा है और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बायोकेमिस्ट्री की साइकिल्स जो रह गई हैं वो कंप्लीट करा दूं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायो का। नेक्स्ट लेक्चर से हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की, ठीक है, क्योंकि डीएनए के लिए आपको पता है नाइट्रोजनस बेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको ये नाइट्रोजनस बेस है, पहले आप देखिए आप इसे याद कैसे करेंगे नाइट्रोजनस बेस को। नाइट्रोजनस बेस जो है हमें पता है दो चीज़ होती हैं, प्यूरिन एंड प्रिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होता है। आप कैसे याद रखेंगे कि प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन होता है? देखिए, पैक से याद रखिएगा, ये पैक होता है, स्पेलिंग्स पर जाइएगा, पैक से याद रखिएगा। प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन। प्यूरिन में आपको क्या रखेंगे आप? एडेनिन एंड ग्वानिन को। प्रिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल होता है। यूरेसिल और थाइमिन तो लाइक डीएनए एंड आरएनए पे डिपेंड करता है, पर आप कैसे याद रखेंगे? पीसीटी से, प्लांट टिश्यू कल्चर से, पीटीसी से, ठीक है। तो पी प्रिमिडीन, सी साइटोसिन एंड टी थाइमिन, ठीक है। मैंने यहाँ सी टी लिख दिया है ऊपर, लेकिन आप पीटीसी से याद रखिएगा, प्लांट टिश्यू कल्चर से, ठीक है। अब हमें इनके स्ट्रक्चर से याद करने हैं। देखिए, आप चाहे खुशी से याद करें चाहे बिना खुशी के याद करें, आपको ये स्ट्रक्चर तो याद करने पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हम चलिए हम स्ट्रक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं आपको जैसे जैसे याद कराती जा रही हूँ, आप स्ट्रक्चर वैसे वैसे याद करते हुए चलिए। आप देखिएगा आपके लिए स्ट्रक्चर कितना ईजी हो जाएगा याद करना। पहले हम बात करेंगे एडेनिन की। देखिए, आपने वो चीज़ सुनी होगी, नाम बड़े दर्शन छोटे, तो वही हिसाब है प्यूरिन के साथ। प्यूरिन का नाम अगर हम कंपैरिजन करें प्रिमिडीन के नाम से तो छोटा है प्यूरिन का, तो प्यूरिन में उतने ही बड़े स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन जो आते हैं उनमें स्ट्रक्चर बड़े होते हैं। अब आप देखिए, ये हमारा एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। हम पहले बात करेंगे एडेनिन की, आपको सारे स्ट्रक्चर मैं इजीली याद करा दूंगी। देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, एन डालना यहाँ से फर्स्ट, ठीक है। एन, यहाँ पे एन डाला तो अब आप इस पोजीशन पे नहीं डाल सकते, देन आप यहाँ एक एन लिखिएगा, ठीक है। अब आप इन दो पोजीशन पे नहीं लिख सकते, भरी हुई हैं, ठीक है। इधर आ नहीं सकता, मतलब एक को छोड़ के एक यहाँ लिखा, फिर दूसरा छोड़ा तो उसके अगल में देखिए यहाँ लिख गया, तो यहाँ भी नहीं आ सकता, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे एक एन लिख दीजिए। अब यहाँ भी नहीं आ सकता, तो अब यहाँ आएगा। आप समझ रहे हैं कैसे लिखेंगे आप एन? यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ना इधर आ सकता है ना इधर आ सकता है, तो यहाँ आएगा। अब ना इधर ना इधर, तो इन दो में तो आ ही नहीं सकता। अब आप यहाँ एन लिखेंगे, यहाँ एन आ गया तो यहाँ नहीं आ सकता, अब यहाँ फिर यहाँ एन आएगा। समझ रहे हैं आप? आपने एन लिखना सीख लिया कैसे आपको एन लिखना है। अब देखिए, अब बात आती है अमाइनो ग्रुप की। आप अमाइनो ग्रुप देखिए, आपको पहले आप उसकी टोपी पर अमाइनो ग्रुप लगा दीजिएगा, ठीक है। लग गया? एडेनिन का स्ट्रक्चर इतना ईजी है, समझ गए आप? ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। एक बार हम क्लियरली बना के देखते हैं। ये देखिए, नाम बड़े दर्शन छोटे, बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ NH2 लगाना है बस आपको इसकी टोपी पर, ठीक है। यहाँ N, क्योंकि यहाँ आ नहीं सकता, फिर और कहीं नहीं आ सकता, यहाँ आएगा N, यहाँ आ नहीं सकता तो यहाँ आएगा N। समझ गए आप? ये हो गया एडेनिन का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ग्वानिन का। देखिए, सेम स्ट्रक्चर है ग्वानिन और एडेनिन का, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आएगा यहाँ पर। ये जो अमाइनो ग्रुप है, आप क्या कीजिए, आप ऐसे स्टोरी की फॉर्म में याद रखिए कि आप घर में बैठे हुए थे, कुछ कर रहे नहीं थे इस लॉकडाउन में, तो आपके घर वालों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से आपको बाहर निकाल दिया। अब आप अपने दोस्त के घर पे आ गए, तो मतलब आप यहाँ पर आ गए, ये आपके दोस्त का घर है, तो यहाँ पर NH2 लगा दीजिएगा। लेकिन आपकी कुछ यादें रह जाएंगी उस घर में, तो वो हम डबल बॉन्ड O की फॉर्म में शो करते हैं। देखिए अब कैसे, सेम स्ट्रक्चर। पहले आप N लिख लीजिएगा, यहाँ N आ गया, यहाँ N, यहाँ N, यहाँ N, ठीक है। आपको घर से लात मार के बाहर निकाल दिया गया, आप NH2 लिख दीजिए यहाँ पर। लेकिन आपकी कुछ यादें रह गई इस घर में, तो O से लिख दीजिएगा। ये हो गया ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ गए आप एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर। देन अब बात करते हैं हम साइटोसिन की। साइटोसिन का भी स्ट्रक्चर कुछ इसके जैसा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि प्रिमिडीन नाम बड़ा है तो उसके दर्शन छोटे होंगे, नाम बड़ा
दर्शन छोटे। तो देखिए ये एक ही इसमें लेना है क्योंकि नाम बड़े दर्शन छोटे। ठीक है, एक ही लेनी है आपको रिंग, इसमें दो रिंग नहीं, उसमें हमने दो रिंग ली थी, हेट्रोसाइक्लिक था, इसमें एक ही रिंग लेनी है। अब आप देखिए इसमें यहाँ से एन डालना स्टार्ट कीजिएगा, नीचे से यहाँ एन, यहाँ एन। ठीक है, अब इसमें आपको अब आप अपने घर दोस्त के घर कितने दिन रह लेंगे, आपको आपके दोस्त ने भी आपको घर से बाहर निकाल दिया तो आपको अपने लौट के घर अपने ही वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोबारा से आप NH2 की फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन आपकी यादें कुछ रह गई दोस्त के घर तो डबल बॉन्ड O की फॉर्म में यादें रख दीजिए। समझ आया साइटोसिन का स्ट्रक्चर आपको? यहाँ से स्टार्ट कीजिए एन एन NH2 क्यों, NH2 क्यों, क्योंकि आप अपने घर वापस लौट आए, और डबल बॉन्ड O क्योंकि आपके दोस्त के घर आपकी यादें रह गई। और ये है एक और रिंग क्यों नहीं आएगी, क्योंकि प्रिमिडीन नाम बड़े, साइटोसिन दर्शन छोटे। समझ रहे हैं आप, इसके दर्शन छोटे हुए। अब हम सेम बात करते हैं यूरेसिल और थाइमिन की। देखिए यूरेसिल और थाइमिन में आपको क्या करना है, अगेन एन एन। अब आपको क्या हुआ, चाहे यूरेसिल की बात करें चाहे थाइमिन की, बस एक चीज़ का डिफरेंस है यूरेसिल और थाइमिन में, मिथाइल ग्रुप का। तो मैं सपोज कीजिए मैं थाइमिन की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको दोनों जगह से बाहर निकाल दिया गया। अब आपके घर वालों ने कहा अब क्यों लौट के आए हो तुम, तो आपको यहाँ से भी बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पर आप जाएंगे और वो भी CH3 की फॉर्म में, कि आपकी समाज में कहीं बेइज्जती न हो जाए तो आप दूसरे नाम से जाएंगे। समझ रहे हैं, यहाँ से भी बाहर निकाल दिया गया, यहाँ से भी बाहर निकाल दिया गया, तो आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करके जाएंगे, CH3 की फॉर्म में इधर जाएंगे। समझ रहे हैं आप, सब कुछ वही है, एन एन डबल बॉन्ड ओ CH3। ठीक है, यूरेसिल में क्या होगा, देखिए यूरेसिल में बस मिथाइल ग्रुप नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप, बस यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नहीं आएगा, सिर्फ एन और एन। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए नाइट्रोजनस बेस का एडिनिन का स्ट्रक्चर देखिए, एन एन, ये NH2, ये है हेट्रोसाइक्लिक रिंग पूरी हो गई। ग्वाइनिन, यहाँ से आपको लात मार के आपके घर वालों ने बाहर निकाल दिया, आप यहाँ आ गए, लेकिन आपकी यादें कुछ रह गई। फिर आप साइटोसिन पर मूव किए। साइटोसिन में नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। अब दर्शन छोटे हैं तो एक ही वाली रिंग नहीं आएगी, सिर्फ एक रिंग से काम चलाना है, एन एन, वही एन एन। अब देखिए अब दोबारा अब आपका दोस्त आपको कितने दिन तक झेल लेगा, उसने भी आपको लात मार के बाहर निकाल दिया तो आप अपने घर दोबारा लौट के आ गए, लेकिन आपकी यादें रह गई कुछ, तो डबल बॉन्ड O की फॉर्म में। अब यूरेसिल की, अगर यूरेसिल की बात कर लीजिए, थाइमिन की, किसी की बात कर लीजिए, थाइमिन की बात करें, आपके घर वालों ने कहा अब क्यों आया तू यहाँ पर, तू निकल यहाँ से, डबल बॉन्ड O एन एन। ठीक है, आप यादें छोड़ गए। थाइमिन, अब आप यादें छोड़ के गए, आपको किसी तो कि दूसरी जगह आप, क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना है तो आपने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रहना शुरू कर दिया CH3 की फॉर्म में, इस बगल वाले घर में। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे याद रखेंगे आप, पैक से, प्यूरिन में एडिनिन और ग्वाइनिन, PTC, प्रिमिडीन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब मेरे हिसाब से आपको नाइट्रोजनस बेस अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए दोबारा इसे देखिएगा, रिवाइंड करके एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, इजीली आपको याद हो जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें नंबरिंग देखिए, 1 यहाँ पर, 2 3, इसमें नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले इस वाली रिंग के लिए नंबरिंग कीजिएगा, देन इसके लिए 7 8 9। प्रिमिडीन में कैसे, आप नीचे से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बस नंबरिंग कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट कीजिए नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, देन 7 8 9, देन इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। देखिए न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है 5 कार्बन शुगर, और तीसरी होती है फॉस्फेट ग्रुप। समझ रहे हैं आप? तो पहले हमने नाइट्रोजनस बेस देख लिया, अब आप ये बता सकते हैं कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जिसके टोपी पर NH2 लगा हुआ है। टोपी पर किसके NH2 लगा हुआ था, एडिनिन के। NH2 साइटोसिन के भी लगा हुआ था, लेकिन डबल रिंग है इसमें, ये ध्यान रखिए, नाम छोटा है दर्शन बड़े हैं, तो प्यूरिन है ये। समझ रहे हैं आप, प्यूरिन का नाम छोटा है दर्शन बड़े हैं उसके। NH2 ऊपर लगा हुआ है, एडिनिन। ग्वाइनिन में क्या हुआ था, उसे लात मार के बाहर निकाल दिया गया ऊपर से, तो वो अपने दोस्त के घर आ गया था। ठीक है, तो ये किसका है, एडिनिन के बारे में। एडिनिन का नाइट्रोजनस बेस है, ये एक 5 कार्बन की शुगर लगी हुई है। ठीक है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है, तो इन तीनों को मिला के बनता है न्यूक्लियोटाइड। समझ गए आप? अब चाहे एडिनिन की जगह ग्वाइनिन हो, चाहे साइटोसिन हो, चाहे यूरेसिल हो, चाहे थाइमिन हो, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बनेगा एक। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
आपको ये बेसिक समझ में आए होंगे और आई होप आपको ये याद भी हुआ हो स्ट्रक्चर। देन अब हम बात करेंगे इसकी कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डीएनए और जीन में, तो सबसे ज़्यादा जीनोम क्या होता है। तो अब इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। देखिए डीएनए, अगर हम बात करें डीएनए सिंपल टर्म में आप बात कीजिए, देखिए आपको डेफिनेशंस नेट पे मिल जाएंगी, लेकिन अब सिंपल टर्म में हमें देखना है कि क्या होता है क्योंकि एग्जाम में हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है। न्यूक्लियोटाइड आपको पता लग गया ना, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक है हमारा 5 कार्बन शुगर, एक है हमारी नाइट्रोजनस बेस और एक है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाता है। शुगर और हमारा ये देखिए, शुगर और हमारा ये देखिए, ये मैंने आपको ग्रीन डिब्बे में दिखा रखा है, मतलब इसमें ये भी है नाइट्रोजनस बेस और राइबोज शुगर, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मतलब समझे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो न्यूक्लियोटाइड एक से ज़्यादा होंगे, वो स्ट्रैंड मिलके क्या बनाएगा, डीएनए। जैसे ए टी जी सी सी टी, ये कई सारे मिलके क्या बनाएंगे, एक स्ट्रैंड बनाएंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड होता है, ये आप ये देखिए, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। एक स्ट्रैंड, ये मेरे हिसाब से डीएनए का स्ट्रक्चर सबने देखा होगा, एक स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए। समझ में आया आपको। अब ये क्या लिखे हुए हैं, डीऑक्सी एडिनाइलेट। देखिए नाइट्रोजनस बेस को हम बोलते हैं एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड में कैसे हो जाता है, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटिडीन, यूरिडीन। समझ रहे हैं आप, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटिडीन, यूरिडीन और थाइमिडीन। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलेट, ऐसे याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड में लेट हो गए ये, न्यूक्लियोटाइड सबसे एंड में तो बनता है, सब चीज मिला के ही, तो लेट हो गए। एडिनाइलेट, ग्वानिलेट, साइटिडाइलेट, यूरिडाइलेट या थाइमिडाइलेट। अगर डीएनए की बात कर रहे हैं हम तो डीऑक्सी आगे लगा दीजिएगा। आरएनए की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल एडिनाइलेट, ग्वानिलेट, साइटिडाइलेट और यूरिडाइलेट या थाइमिडाइलेट। समझे आप, आपको इतना मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने ये देख लिया डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब बात आती है कि जीन क्या होता है। देखिए मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। सपोज कीजिए ये आपका डीएनए है, ठीक है, अगर इसके स्मॉल पोर्शन, स्मॉल सेक्शन की बात करें तो ये जीन होता है। स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं जीन, लेकिन वो एक ट्रेट को मीन्स एक ट्रेट को एक्सप्रेस करना चाहिए, उसे हम जीन बोलेंगे। जरूरी नहीं सारी जीन एक्सप्रेस करें, मीन्स एक ट्रेट को क्या कह सकती हूँ मैं आपसे, एक ट्रेट को एक्सप्रेस करें, आप इस तरीके से समझ लीजिए। एक स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं जीन। ठीक है, दैट इज जीन। अब हम बात करते हैं आरएनए की। देखिए आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आपको पता है। इसमें एडिनाइलेट, ग्वानिलेट, साइटिडाइलेट और यूरिडाइलेट। ठीक है, इसमें डीऑक्सी आ गया क्योंकि डीएनए। इसमें एडिनाइलेट, ग्वानिलेट, साइटिडाइलेट और यूरिडाइलेट के पूरे स्ट्रैंड मिलके बनाता है आरएनए। जैसे इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, इसमें भी एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड बनेगा। डिफरेंस क्या आएगा, यूरिडीन का और थाइमिन का। ठीक है, जीनोम आप सबको पता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन। प्रोटीन, अमाइनो एसिड की चेन को प्रोटीन बोलते हैं। और एक बात, अगर आपको अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर याद ना हो तो आप उन्हें याद कीजिए, अगर नहीं याद हो रहे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कैसे भी उन्हें याद कराऊंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और शायद हम 11th-12th से पढ़ते हुए आते हैं। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना। ये आपको पता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसे कहेंगे हम रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसे कहेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। मैं इसे बताऊंगी कैसे याद करना है। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसक्रिप्शन, देखिए दोनों में ट्रांस तो कॉमन है ना, तो ट्रांस तो हटा दीजिए आप, वर्ड ट्रांस वर्ड हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन, तो पहले डीएनए से आरएनए बन रहा है तो सी पहले आएगा, तो आप याद रखिएगा ट्रांसक्रिप्शन आएगा। ट्रांस इसमें भी हटा दीजिए, एल बाद में आएगा, मतलब एबीसीडी में आप समझ रहे हैं ना, सी पहले आता है तो डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, बाद में बनेगा ना, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, देन आरएनए से प्रोटीन बनेगा ना, तो ट्रांसलेशन। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रांसलेशन को पहले रख देते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को
बाद में रख देते हैं। अब समझ में आपको, ट्रांस हटा दीजिए, सी पहले आता है तो ट्रांसक्रिप्शन, एल बाद में आता है ना तो ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर यही चीज आरएनए से डीएनए बने, ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे उसे हम। समझ में आया आपको? डीएनए से आरएनए को बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन को बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन, डीएनए से डीएनए का बनने को कहते हैं रेप्लिकेशन। अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बेसिक्स थे, इनमें कुछ नहीं था। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, पर ये बहुत ज़रूरी था मुझे आप लोगों को बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए। ये मटेरियल जो है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं सारा मटेरियल अपलोड करती हूँ। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं gyanvarshaquery@gmail.com पे। अगर आप कोई छोटे टॉपिक से रिलेटेड, लाइक कोई भी टॉपिक है, कोई भी छोटा सा टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं कि उससे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे मेल करके बताइएगा gyanvarshaquery@gmail.com पे। तो मैं कोशिश करूंगी उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने की। ठीक है, थैंक यू।